Hello students, welcome to English literature class. Today we will start our first poem, that is Another Note from Mom, written by Dinah Zetsol. This poem is about a little boy who wakes up early in the morning and finds a note from his mother. ये एक ऐसे लड़के की पोइम है जिसकी मदर उसके लिए रोज़ एक नोट छोड़ के जाती थी विद इंस्ट्रक्शन के साथ, जिस पे उसने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती थी. लेट्स स्टार्ट द पोइम. I sprang from bed and bumped my head and stubbed my little toe, then jammed my fingers turning down the blaring radio. I rubbed my bumps and burrs as the weather lady said, today, the 1st of April, look for showers overhead. Here is stub mean hit against something hard, किसी चीज़ के साथ टकराना. Here jammed means pushed with a lot of force. Blaring means loud. Bumps mean swollen parts caused by a hit. उसको रगड़ना जहाँ पे उसके चोट लगी हुई थी. I sprang from bed and bumped my head. जब वो अचानक से बेड से उठा, उसका सिर ऊपर लगा किसी चीज़ के साथ और उसके पैर भी कहीं पे टकरा गया. और फिर मैंने रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा डाउन किया. उसने अपनी जहाँ पे उसके चोट लगी थी उनको रब किया, जो उसके पैर और उसके सर पे लगी थी. और उसने सुना कि रेडियो पे एक लेडी वेदर के बारे में बता रही है कि टुडे इज़ अ 1st अप्रैल, आज 1 अप्रैल है और बारिश हो सकती है, थोड़ी सी रेन हो सकती है. I trudged downstairs to breakfast where my bad leg tagged along. There tapped up to the microwave another note from mom. Here is Tugman walked with slow and heavy steps. वो धीरे धीरे से चलने लगा. Here tagged along mean come along, came along. जहाँ उसको लगता है कि उसका बैड लक था कि वहाँ पे कोई नोट होगा, वो धीरे धीरे से डाउनस्टेयर में नीचे अपने घर के नीचे आ गया ब्रेकफास्ट के लिए. वहाँ पे माइक्रोवेव पे एक नोट था, अनदर नोट फ्रॉम मॉम, जो उसकी मॉम के साथ था. मॉम ने लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेशन मार्क, शी ऑलवेज स्टार्ट्स आउट नाइस, नाउ कम द पार्ट वेयर आई गेट फेड बाय हर मदरली एडवाइस. उसकी मदर, जो उसका नोट थी, वो बहुत अच्छे से स्टार्ट करती थी विद अ नाइस लाइंस. और उसके लिए वो सारा दिन में क्या करना है, कैसे स्कूल जाना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, उसके बारे में सब कुछ लिखा करती थी. और वो इन सब चीज़ों से फेड अप हो चुका था, परेशान हो चुका था. फॉर ब्रेकफास्ट डियर जस्ट हेल्प योर सेल्फ, देयर्स पिज़्ज़ा इन द फ्रिज, एंड एज फॉर योर सोडा choose the Sprite, the Coke was lost its fizz. Is this a dream? I said out loud. There must be some mistake. I would better read through again. I'm only half awake. जब वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया, वहाँ पे उसने देखा कि उसने फ्रिज पे एक नोट लिखा हुआ था उसकी मॉम ने, देयर इज़ अ पिज़्ज़ा. फ्रिज में पिज़्ज़ा है और तुम अपनी चॉइस का सोडा ले सकते हो, जो कि स्प्राइट है, बिकॉज कोक अपनी फिज़ खो चुका है. कोक मत लेना, सो तुम स्प्राइट ले लेना. उसने सोचा कि क्या ये ड्रीम है. उसको ये लगता है कि उसको गलती लग रही है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ये सब लिखा है. वो एकदम शॉक हो गया और उसने ज़ोर से बोला कि ये सब एक मिस्टेक है, जहाँ वो अभी सो रहा है, उसने पूरी तरह जाग नहीं आई. और क्या
वो सोचता है कि क्या ये ड्रीम है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ऐसा नोट लिखा है जो कि हमेशा उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन ही लिख के जाया करती थी। I scanned the lines not once but twice. Yes, pizza, what it said. And I could swallow that advice, so I read on ahead. Please wear your faded jeans to school, those low cut ones the flare, and use the mouses to do that sticky up things with your hair. Scan means looked at something carefully. जिस किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देखना। उसने उन लाइंस को एक बार नहीं 2 बार देखा, बहुत अच्छे से रीड किया और देखा कि इस पे पिज़्ज़ा ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत शौक था। उसकी मॉम उसके लिए हमेशा कुछ इंस्ट्रक्शन ही छोड़ के जाया करती थी। एंड शी ऑल्सो सेड हिम प्लीज़ वेयर योर फेडर जीन, कि तुम अपनी फेडर जीन स्कूल को पहन के जा सकते हो। हेयर इज़ फ्लेयर बिकम वाइड एट द बॉटम, जो नीचे से थोड़ी बॉटम होती है वो पहन के जा सकते हो। एंड ऑल्सो यूज़ द माउसेस, हेयर इज़ माउसेस मीन अ वाइट क्रीम यूज टू होल्ड योर हेयर फ्रॉम स्कैटरिंग, जो लाइक अ वैक्स की तरह होता है, वो भी लगा के जा सकते हो अपनी हेयर को। Is she for real? I asked myself. Was gotten into mom. Whatever it was, I liked it lots, so I continued on. उसने सोचा क्या उसकी सच में ये सब उसकी मॉम ने लिखा है। उसने अपने आप से पूछा कि उसकी मॉम सचमुच ऐसी भी है। उसने फिर से सोचा जो भी हो मुझे ये सब अच्छा लगा, और उसने कंटिन्यू किया। About your science quiz today, the one of natural gas, just tell your teacher that's one subject you don't want to pass. उसने लिखा कि अपनी आज तुम्हारा साइंस का क्यूज़ है जो कि नेचुरल गैस पे है, तो अपनी टीचर को बताना कि ये एक सब्जेक्ट में वो पास नहीं हुआ है। Her rules had changed from lame to lax. Here is lame means something that is difficult to believe, and lax means not strict. उसको लगा कि उसकी मॉम के जो रूल्स थे वो चेंज हो गए हैं, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, ना ही वो इतना रूडली बिहेव कर सकती है जितना कि उसे लगता था। माई मॉम वाज कूल एट लास्ट, उसकी मॉम उसको थोड़े कूल लगते हैं। These last few days of middle school were going to be a blast. I quickly read the last few lines. Enjoy your day at school and don't believe what you have just read or you are an April fool. उसकी मॉम ने उसको बोला कि जो लास्ट डेज मिडल स्कूल के होते हैं वो थोड़ा सा ब्लास्ट करने के होते हैं, थोड़ा इन्जॉय करने के होते हैं। सो प्लीज क्विकली रीड द लास्ट फ्यू लाइन्स। उसने जल्दी से लास्ट वाली लाइन पढ़ी जिसमें लिखा था इन्जॉय योर डे एट स्कूल, अपना स्कूल आज का दिन स्कूल में इन्जॉय करना। एंड डोंट बिलीव व्हाट यू हैव जस्ट रीड, जो तुमने पढ़ा उस पर यकीन मत करना। और यू आर एन अप्रैल फूल, बिकॉज आप आज अप्रैल फूल था, तो उसकी मॉम ने उसके लिए ये सारा नोट लिख रखा था। उसकी मॉम ने एंड में क्या लिखा था, दैट इज़ अ अप्रैल फूल। सो entire poem he is in a disbelief that his mom is actually allowing him to do these things. Let's start the exercise which we already done in our first assignment. Here write the correct answer. Today is the 1st April. Here are 3 options. First one is look for shower overhead, look for stars overhead, look for clouds overhead. We read look for showers overhead, though this one is the right.
And the second one is for breakfast. Dear, just help yourself. There's a pancake in the fridge, there's a pizza in the fridge, and there is the pasta in the fridge. So which was her? तो उसकी फ्रिज में क्या रखा था ब्रेकफास्ट में उसकी मदर ने? देयर इज़ अ पिज़्ज़ा इन द फ्रिज. उसकी फ्रिज में क्या था? पिज़्ज़ा. प्लीज़ वेयर योर फेडर्स जीन्स टू स्कूल. दोज टॉर्न वंस that flare, those high waist ones that flare, those low cut ones that flare. This one is a those low cut ones that flare. उसकी जो जीन थी उसने स्कूल के लिए पहनने थी वो कौन सी थी? जो लो कट वंस थी. दिस वन. सो हियर इज अवर आंसर सी. Just tell your teacher that's one subject you definitely need to pass. You don't want to pass, you can easily pass. उसकी मदर ने क्या लिखा था कि तुम उस सब्जेक्ट में क्या हो सकते हो? You definitely need to pass, तुम्हें पास होना ज़रूरी है. या you don't want to pass, जब तुम उसमें पास नहीं होना चाहते. और you can easily pass. क्या था? You don't want to pass, तुम उसमें पास नहीं होना चाहते. And the fifth one is and don't believe what you have just read. तुम इस सब पे बिलीव मत करना जो तुमने अभी पढ़ा है. और you are an April fool, you are a May April fool, you are a silly fool. So here the answer is A. Or you are an April fool. This was the right answer. Let's start the question answer. What happened to the poet before she turned down the radio? पोइट को कैसा लगा जब उसने रेडियो की वॉल्यूम को डाउन किया था? The poet bumped her head, stubbed her little toe and jammed her fingers before she turned down the radio. Poet bumped her head, उसका सिर ऊपर लगा था. Stubbed her little toe, उसका पैर भी नीचे लगा था. And jammed her fingers before she turned down the radio, और उसकी फिंगर्स को थोड़ा फोर्सफुली उसने किया था वॉल्यूम को डाउन करने के लिए. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट मॉम्स नोट्स ईच डे. उसकी मॉम के नोट में डेली क्या होता था? और मॉम्स नोट ईच डे स्टार्टेड आउट नाइसली एंड कंटेन्ड मदरली एडवाइसेस. जो उसकी मदर का नोट था वो डेली नाइसली लाइंस के कुछ अच्छी लाइनों के साथ स्टार्ट होता था एंड उसमें कुछ मदरली एडवाइसेस होती थी जो कि उसकी मॉम उसके लिए डेली के लिए लिख के जाया करती थी. व्हाट वाज द पोइट अलाउड टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट. उसकी मॉम ने उसको ब्रेकफास्ट में क्या खाने के लिए अलाउड किया था? द पोइट वॉज अलाउड टू ईट पिज़्ज़ा फॉर ब्रेकफास्ट. उसकी मॉम ने उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा खाने को बोला था. वाई डिड द पोइट रीड द वर्ड पिज़्ज़ा ट्वाइस. पोइट ने उसने ट्वाइस क्यों दोबारा क्यों पढ़ा था पिज़्ज़ा को? द पोइट रीड द वर्ड ट्वाइस पिज़्ज़ा ट्वाइस एज शी थॉट इट to be a dream or a mistake since she was only half awake. उसने पिज़्ज़ा को इसलिए दोबारा पढ़ा कि उसको लगा कि वो शायद कोई ड्रीम देख रहा है जहाँ वो गलती से ऐसा पढ़ रहा है, कहीं वो उसका कोई सपना तो नहीं और जहाँ वो पूरी तरह से अभी उठा नहीं है. What was the science quiz on? उस साइंस क्विज़ क्या था? द साइंस क्विज़ वॉज ऑन नेचुरल गैस. उसका जो साइंस क्विज़ था वो किस पे था? नेचुरल गैस के ऊपर. व्हाट वाज द लास्ट एडवाइस गिवन बाय मॉम. उसकी मॉम ने उसको लास्ट एडवाइस क्या दी थी? द लास्ट एडवाइस गिवन बाय मॉम वाज नॉट टू बी बिलीव व्हाट द पोइट हैड जस्ट रीड. उसकी मॉम ने बोला कि उस पर बिलीव मत करना जो तुमने अभी तक पढ़ा है. द नेक्स्ट वन इज़ extract question answers. First one is this a dream? Who said these words? ये word किसने बोले? The poet said these words. poet ने ये शब्द बोले थे. What was the dream? उसका ड्रीम क्या था? The dream was mom telling the poet to have pizza and the Sprite as soda for breakfast. उसकी मॉम ने उसको बोला था कि आप पिज़्ज़ा खा लेना एंड फॉर सोडा आप स्प्राइट ले लेना.
What did the poet do to make sure it was not a dream? पोइट ने क्या किया था इसको श्योर करने के लिए कि उसकी मॉम ने सेम ऐसे ही लिखा है. द पोइट रीड थ्रू दैट पार्ट ऑफ द नोट अगेन टू मेक श्योर इट वॉज नॉट अ ड्रीम. उसने ट्वाइस उस नोट को पढ़ा था कि सच में उसकी मॉम ने यही लिखा है. द नेक्स्ट वन इज शी फॉर रियल? क्या ये सही है? What does for real mean in the above line? जो ऊपर वाली लाइन है उसमें रियल का मीन क्या होता है? इन द above line for real means serious और genuine. इस लाइन में रियल का मतलब होता है सीरियस होना एंड जेन्युइन होना, जो सही है और सीरियस भी है. Was she really real? No, she was not really real. क्या वो सही था, सच में था? नो, शी वॉज नॉट रियली रियल. वो सच में नहीं था. वाई वॉज द अबव क्वेश्चन आस्क्ड? ये क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? द अबव क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बिकॉज द पोइट could not believe that mom was asking her to do the things which she did not earlier and therefore thought that mom was not serious. उसने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि उसकी मॉम क्या सच में, उसको इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि उसकी मॉम ने सच में उसके लिए ऐसा करने को बोला है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए ऐसा कुछ ना पहले किया था, ना ही कभी भी उसने ऐसा नहीं किया था. सो उसकी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है कि उसकी मॉम तो ऑलवेज सीरियस होती थी. हियर वी टर्न वोकेबलरी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिमेनिंग वर्ड्स. जो हमने पोइम में पढ़ा है उसके पहले कौन सा वर्ड्स आता है? टो, वी ऑलरेडी डन इन अवर असाइनमेंट. टो, रेडियो, सैड, overhead, nice, advice, mistake, awake, ahead, sad, flare, here, last, blast, school, fool. These are the words already written in your poem and we already done in our assignments. Hope you guys understand what we have read in पोइम एंड ये पोइम किसके बारे में, इस पोइम में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड द पोइम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे.